डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे आपको हमने एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू किया था और उसमें आपको एल्गी में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू किया था। उसमें हमने आपको एडवेंटिशियस ब्रांचेस तक पढ़ा दिया था। इसके आगे का आगे हम शुरू कर रहे हैं। आप देखिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन एल्गी। इसमें सबसे पहला पार्ट में शुरू किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कई टाइप आपको हमने पढ़ा दिए थे। उसके अलावा एडवेंटिशियस ब्रांचेस में बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है बाय एमाइलम स्टार्स, एमाइलम स्टार्स। ये स्पेशल बॉडी होती है और ये स्पेशल बॉडी डेवलप होती है कारा में। एक एल्गी होती है कारा, आपको मैंने लास्ट में बताया था एडवेंटिशियस ब्रांचेस में। तो कारा में क्या होता है, ये प्लांट बॉडी है, मेन एक्सिस पाई जाती है, ये मेन एक्सिस में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और बेसल पार्ट पर यहाँ पर इसमें स्टार शेप्ड एक्स्ट्रा ग्रोथ डेवलप हो जाती है। इस प्रकार से हम साइज में बड़ा दिखा रहे हैं आपको, इससे आपको दिखाई पड़े इनका साइज और छोटा होता है इन कंपेरिजन टू मेन एक्सिस। ये इस प्रकार से स्टार शेप्ड आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है और इन आउटग्रोथ में एमाइलम स्टार्च भरा होता है। These bodies are called एमाइलम स्टार्स, एमाइलम स्टार। ये एमाइलम स्टार जैसे ही इस प्लांट बॉडी से अटैच होगा, अलग होगा, अलग होने पर ये न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा। ये न्यू प्लांट बॉडी फिर से मैच्योर होगी, फिर ये डेवलप करेगी, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा और इनके नंबर इंक्रीज होते रहेंगे। इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट बाय ट्यूबर्स। अगला नंबर आता है बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स, ट्यूबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्यूबर होते क्या है? ट्यूबर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आलू, पोटैटो देखा होगा। पोटैटो को क्या कहा जाता है? ट्यूबर। ये वास्तव में अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टेम कहाँ पाया जाता है? एरियल पार्ट में। और रूट कहाँ होती है? अंडरग्राउंड होती है। बट इन द केस ऑफ स्टेम अंडरग्राउंड, सॉरी, बट इन द केस ऑफ पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर। ये मॉडिफाई हो जाता है और ट्यूबर में क्या होता है? आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च। ट्यूबर में भी स्टार्च भरा होता है और जब ये ट्यूबर प्लांट बॉडी से अलग होते हैं, अलग होने पर ये न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करते हैं। वही चीज है। तो इनके प्लांट बॉडी ये है, देखिए इसका एग्जांपल कारा है। कारा में कई टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और यूजुअली सेक्सुअल और वेजिटेटिव। अब देखिए ये नोडल पार्ट हो गया, ये इंटरनोडल हो गया। तो जो बेसल पार्ट है यहाँ पर इस प्रकार से ये आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ डेवलप होती है और ये ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ जैसे ही प्लांट बॉडी से अलग होंगी, अलग होने पर ये न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करती हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, स्टेम टाइप आर्गेनिज्म का, और इनसे डेवलप होता है न्यू प्लांट। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कारा में पाया जाता है। इसके बाद में अगला टाइप आता है बाय बल्बिल्स। नेक्स्ट टाइप है बाय बल्बिल्स। बल्बिल क्या होते हैं भाई? बल्बिल्स, बल्बिल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स। ये रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं या राइजोइड्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो एल्गी में रूट तो होती नहीं है, एल्गी में क्या होता है? राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो राइजोइड्स का जो मॉडिफिकेशन होता है और वो देखने में अपीयरेंस में बिल्कुल ट्यूबर
ट्यूबर टाइप होता है बट स्मॉलर इन साइज। यानी जब स्टेम से स्टेम से आउटग्रोथ बने, कोई बॉडी बने सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल, तो उसे क्या कहेंगे? ट्यूबर। लेकिन अगर वही डेवलप हो रही है राइजोइड से या रूट से, तो उसे क्या कहेंगे? बल्बिल्स। बल्बिल फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन कारा। बल्बिल फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन कारा फ्रॉम द राइजोइड्स। तो इसे ये कारा का मेन एक्सिस है और यहाँ पर ये राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो इन राइजोइड्स पे ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज, इस प्रकार से स्मॉल राउंडेड बॉडीज डेवलप हो जाती हैं और ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज क्या कहलाती हैं? बल्बिल्स। इन्हें कहते हैं बल्बिल्स। और ये बल्बिल अलग होने पर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। बल्बिल का जनरेशन, ट्यूबर का जनरेशन, ये जितने भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वेजिटेटिव वाले, ये कब होते हैं? फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तभी इनका जनरेशन होगा और तभी ये डेवलप होंगे। तो बल्बिल फॉर्मेशन ये फेवरेबल कंडीशन में होती है और इससे नंबर तेजी से इंक्रीज होते हैं। ये हो गया बल्बिल फॉर्मेशन इन कारा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये क्या होता है भाई? सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोटोनीमा। व्हाट इज प्रोटोनीमा? प्रोटोनीमा है क्या? प्रोटोनीमा फॉर्मेशन कब होती है? जब मॉस प्लांट में स्पोर का जर्मिनेशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉस प्लांट, मॉस फ्यूलेरिया पढ़ा होगा आप लोगों ने। फ्यूलेरिया में है, तो फ्यूलेरिया में जब स्पोर फॉर्मेशन होती है और स्पोर कैसा होता है इसका? ये स्मॉल डबल लेयर्ड ये स्पोर है, ये न्यूक्लियस है। तो जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो एक जाइंट स्ट्रक्चर हो जाती है और ये इंटाइन ये ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। ये ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और ये ट्यूब धीरे धीरे तेजी से बढ़ती है और एक ब्रांच्ड सेप्टेट ग्रीनिश फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। स्पोर जनरेशन से एक ब्रांच्ड सेप्टेट ग्रीनिश फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और यह स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटोनीमा। इसे कहते हैं प्रोटोनीमा। और इस प्रोटोनीमा से फिर जहां पर ये नोडल पार्ट है इनसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है। ये मॉसी केस में होता है। तो जो प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्रोटोनीमा फॉर्मेशन कहां से होगी? स्पोर से होगी। इसलिए ये कहलाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा। लेकिन यहाँ पर कारा में क्या होता है? कारा में चूंकि ये डेवलपमेंट किससे हो रहा है? फिलामेंट से हो रहा है या मेन एक्सिस से हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्मेशन कहाँ होगी? कारा में। कारा के एक्सिस से, नोडल पार्ट से ब्रांचेस डेवलप होंगी, सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट सॉरी मिड सेप्टेट होंगी, ब्रांच होंगी और मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी बनेगी और वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जैसे ही प्लांट बॉडी से अलग होगी, अलग होने पर वो न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करेगी। लेकिन ये प्रोटोनीमा अलग होकर न्यू प्लांट बॉडी कब बनाएगा? हमने क्या कहा था आपसे? फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों क्या होती है? फेवरेबल का मतलब क्या है? जब उनको रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर, फूड मटेरियल, लाइट सब मिल रही है तो क्या है? फेवरेबल है। और इन केस लाइट कम है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, फूड मटेरियल कम हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में ये कब करेंगे? फेवरेबल कंडीशन में। इसके बाद में नेक्स्ट है वेजिटेटिव वाली है बाय हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ब्लू ग्रीन एल्गी। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा हार्मोगोनियम। हार्मोगोनियम
सिंगुलर हार्मोगोनियम है और इसका प्लूरल हार्मोगोनिया है। अब हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होता कैसे है कि देख लीजिए जरा। ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एल्गी होती है ऑस्ट्रेटोरिया, फॉर्मिडियम, लिंजिविया, ये सब एल्गी किसके मेंबर हैं? ब्लू ग्रीन की और एक फिलामेंटस है। तो इनमें ये फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए ये है ऑस्ट्रेटोरिया। ऑस्ट्रेटोरिया में खास बात क्या होती है कि इनकी सेल्स की ब्रेथ ज्यादा होती है और इनकी लेंथ कम होती है। सेल्स की ब्रेथ ज्यादा है और इनकी लेंथ कम है। ये देखिए, ब्रेथ ज्यादा है, लेंथ कम है और इनके ऊपर ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग है और इनमें ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। These are chromatophores। तो ये प्लांट बॉडी है ऑस्ट्रेटोरिया। अब होता क्या है, ऑस्ट्रेटोरिया जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने पर इसकी सेल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर ये बाइकान्क्यो म्यूसिलेजिनस डिस्क डेवलप हो जाती हैं। These are बाइकान्क्यो म्यूसिलेजिनस डिस्क। एक दो डिस्क यहाँ बन गई, एक डिस्क यहाँ बन गई, म्यूसिलेजिनस बाइकान्क्यो डिस्क। अब एक यहाँ बन गई, ये बीच बीच में छोड़ छोड़कर ये डिस्क बनती जाती है। These are म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस डिस्क। ये फॉर्मेशन हो जाती है और इन्हें कहा जाता है, एक टर्म के लिए आता है, इसे कहते हैं नेक्रीडिया। ये कहलाती हैं नेक्रीडिया। नेक्रीडिया जब धीरे धीरे डिजॉल्व होती हैं तो डिजॉल्व होने पर क्या होगा, ये डिजॉल्व हो गई तो ये पार्ट अलग हो जाता है, यानी ये पार्ट ये अलग हो गया और इसमें देखो क्या होगा, वहां बाइकान्क्यो था, यहाँ क्या हो गया बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ये दोनों इनका कॉन्वेक्स है, ये स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हार्मोगोनियम। इसे कहते हैं हार्मोगोनियम। और जब ये हार्मोगोनियम यहां से अलग होकर ये न्यू प्लांट बॉडी बनेगा। न्यू प्लांट बॉडी